क्यों कुछ लोग घर बेचने के बाद रिग्रेट महसूस करते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं? ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये एक फीलिंग देंगे कि यार कहीं मैंने घर बेच के कोई गलती तो नहीं कर दी, मगर इससे बचा कैसे जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 वो स्टेप जो बहुत बार देखा गया है प्रॉपर्टी के मामले में, लोग बाद में अफसोस करते हैं। नंबर फर्स्ट, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को जब बेचते हैं तो वो फियर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, मतलब 2 तरीके से उनका मन काम कर रहा होता है। क्या इस प्रॉपर्टी को मैं बेचूं या इस प्रॉपर्टी को अभी रखूं? क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के जो सबसे बड़े रीजन प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई हैं, या तो ये कि ईएमआई का बोझ बहुत भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, या कोई यहां से चला जाता है अपने देश छोड़ के तो उसको प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। उसको ये दिखता है कि अब मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो लोग वेट करते हैं, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए फैसला लेट होता है। और उसके बाद भी ऐसा लगता है क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं आपके साथ, और भावनाएं जब आपके साथ अटैच होंगी, क्योंकि भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स, इसके चक्कर में ऐसा लगता है कि किसी चीज को हमने खो दिया है। हमारा जो माइंड है वो हमेशा से चीजों के साथ अटैच हो जाता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि मैंने किसी चीज को छोड़ दिया, और इससे प्रॉब्लम, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, पैसा तो आ जाता है। नंबर सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदने से पहले या बेचने से पहले क्लियर हो जाएं, एक फैसला लें और सही फैसला लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फैसला दुविधा में ले रहा हूं तो आपके इमोशंस फिर आप पे हावी होंगे और आप इस कठिनाई में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, और फिर आगे की जिंदगी में हमेशा अपराध बोध की भावना आती रहेगी। एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया, अपनी सोल की बात सुने, इंट्यूशन को सुने और इंट्यूशन पे काम करें। नंबर 3, प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बढ़ा सकती है, बट उस प्रॉपर्टी से आप कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि बहुत बार यह देखा गया है कि हम भावनाओं में आके किसी ऐसी प्रॉपर्टी को ले लेते जिस प्रॉपर्टी का हम विजन नहीं देखते। हम लोकल लेवल पे उस प्रॉपर्टी को करंट रेट और पास्ट के रेट से देखते हैं, और यह भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं आता है। नंबर 4 पॉइंट, जो एक ऐसा पॉइंट है जो हर मध्यम वर्गीय परिवार को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के मामले में कोई एक फैसला नहीं लेते, वो अपने दोस्त से पूछ रहा है, वो अपने रिश्तेदार से पूछ रहा है। आप खुद की आवाज को सुनिए। जब तक आपका खुद का बाय स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया, आप कंफ्यूजन में फैसला लेंगे, और आप लॉजिक से जब फैसला लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बट आप अपनी बॉडी की भी आवाज सुनिए कि बॉडी क्या चाह रही है। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये देखने में आता है कि जब भी हम किसी लोकेशन को फाइंड करते हैं और वहां पे अगर लोकेशन आप एक देख रहे हैं, आपका फोकस बिखर जाता है। कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कोई कुछ बता देता है, आपके अंदर की आवाज कभी नहीं होती, आप बाहर की आवाज सुन के उस चीज को फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने कैलकुलेशन निकाली थी एक सज्जन की, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सज्जन की कैलकुलेशन जब निकाली तो यह पाया गया कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी को खरीदा था वो प्रॉपर्टी कंपैरिजन में खरीदी थी, स्टेटस में खरीदी थी। कभी भी प्रॉपर्टी स्टेटस के लिए मत लीजिए, प्रॉपर्टी को बड़े सही तरीके से प्लान करिए। एक रूम में भी आप खुश रह सकते हैं, 2 रूम में भी आप खुश रह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड आप रह सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के कहने पे वो प्रॉपर्टी को लिया, तो आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया है जो प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती थी, और बाद में जब आपको पता चलता है तो आप उस प्रॉपर्टी को फिर बेचने के बारे में सोचने लगते हैं और आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आने लगते हैं। नंबर 6 पॉइंट, जब भी आपको पैसिव इनकम बनानी हो तो पहले अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करें। हमारे सेशन हो रहे हैं जहां पे हम इस तरीके की स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, जहां पे हम बात करते हैं माइंडसेट, सबकॉन्शियस, क्वांटम मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपने सही फैसले को कैसे मजबूत बनाए, जिससे आने वाले समय में आप एक प्रॉपर्टी में अच्छा काम कर पाए। नंबर लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद पे काम करना चालू करें। आप एक सबसे बड़ा एसेट है, आपका माइंड, आप एक खुद बड़ा एसेट है, आप यूनिक है, आप स्पेशल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।